नमस्ते साथियों, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ माय बोली कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, हम लोग आज टेंथ एंटायर हिंदी का जो सेशन है, हमारी दूसरी इकाई, उसकी हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये आज का जो लेसन है, ये पहला लेसन है। एक्चुअली ये लेसन नहीं है, ये इसमें दोहा है, उसके बाद में ये कविता स्वरूप जो है, पद्य विभाग, पद्य एक रचना है। अब बात यह है कि ये जो रचना है, इसका नाम है बरश ही जलद। बरश ही जलद जो है वो लिखी किसने है? ये इतना बड़ा नाम है हिंदी साहित्य का कि जिसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी का नाम जैसे ही हमारे जुबान पर आता है तो सबसे पहले अगर कोई बात हमारे जहन में आती है तो वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है वो इतना सुंदर लिखा है उन्होंने कि बस पूछिए मत। उसमें के जो दोहे हैं वो कमाल के दोहे हैं। अब देखिए, आज से लगभग 500 साल पहले की बात है। अब 500 साल पहले उन्होंने वो दोहे रामचरितमानस लिखा है। अब उससे भी आगे की बात यह है कि उस समय न टीवी था, न मोबाइल था, न रेडियो था, न कुछ भी नहीं था। लेकिन तब भी देखिए कितनी बड़ी बात है, तब भी रामचरितमानस के जो दोहे हैं वो लोगों को याद रहते थे। मतलब कितना पॉपुलर रहा होगा ये रामचरितमानस। आज भी उतना ही पॉपुलर है। लोगों को उसमें के जो दोहे हैं उसका अर्थ जो है वो समझता भी नहीं है, क्योंकि वो रामचरितमानस के जो लेखक हैं हमारे तुलसीदास जी, वो संस्कृत के भी प्रकांड पंडित थे और उस समय की भाषा भी थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। खैर, इनका लिखना जो है वो तो बहुत ही सुंदर है। और ये आज भी हम जो पद्य पढ़ने वाले हैं, पद्य रचना जो हम देखने वाले हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से ही ली गई है। अब पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये जो है ये कोई चौपाई है, फिर दोहा है, फिर चौपाई है, अब फिर दोहा है। ऐसा इस तरह से आज हमारे पढ़ाई के लिए है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि ये जो इसमें की भाषा जो है वो बहुत ही सुंदर भाषा है। और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी सुंदर तुलनाएं की हैं। मतलब ऐसा कि उनका कहना यह है कि ये अगर ऐसा है तो ये इसकी तुलना इसके साथ की जा सकती है। वो जो मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा उसमें ऐसा रहता है। अब इन्होंने इतनी सारी सुंदर रचनाएं करके रखी है कि जिसके बारे में क्या कहेंगे। प्रस्तुत पद्यांश जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। अब यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही समाज की स्थिति और विविध गुणों और दुर्गुणों को भी दर्शाया है। अब उपरोक्त प्रसंग, ये जो प्रसंग है सीता हरण के बाद में, अब देखिए सीता हरण के बाद में ये प्रसंग है उस समय का है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण जो है दोनों भाई सीता जी की खोज में भटक रहे हैं। उसे उन्हें रावण ने उठा लिया है। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, पत्नी सीता के न होने से मेरा मन डर रहा है, आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती। आगे मैं आपको बताऊंगा। ये सब जो है ये बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। तो अभी हम इसको पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि चौपाई दोहा ये जो जिस प्रकार की रचनाएं हुई है ये हम लोग आज देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आप एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें जो वर्ड्स है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सब उस समय के शब्द हैं। ये खड़ी बोली में लिखे जाते हैं तो थोड़ा सा हमको समझने में उस समय की जो शब्द है वो समझने में थोड़ा तकलीफ होती है। लेकिन कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाइए और ये वीडियो ध्यान से देखिए ताकि आपको कोई भी शब्द समझने में कोई दिक्कत नहीं है। घन घमंड नभ गर्जत हो रहा, इसका मतलब है कि आकाश जो है, घन में नभ जो है हमारे आकाश
में बादल जो है वो बहुत जम के गर्जना कर रहे हैं और श्री राम जी कहते हैं कि आज मेरी पत्नी जो है वो मेरी साथ नहीं है सीता जी, इसलिए मेरा मन जो है वो डर रहा है। दामिनी दमक रही घन माही, मतलब दामिनी का मतलब क्या है, बिजली, बिजली चमक रही है। घन माही, माही का मतलब है आकाश में, अब आकाश में, घने आकाश में दामिनी जो है वो चमक रही है, मतलब बिजली जो है वो चमक रही है। लेकिन इसके आगे का वर्ड देखिए, ये तुलना बहुत सुंदर करते हैं। खलकई प्रीति जथा थिर नाही, इसका मतलब है कि इन्होंने दिया है कि आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती है। अब ये इनकी जो तुलनाएं हैं ये बहुत ही अप्रतिम है, बहुत ही अलग किस्म की तुलनाएं हैं जो हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब उसकी हमारे विचारों में उनको ढालना बड़ा कठिन है, लेकिन आज हमको ये जो पढ़ना है वो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। बरसी जलद भूमि नियर आए, जथा न वही बुध विद्या पाए। अब देखिए फिर से क्या हो जाता है कि इनकी कंपैरिजन जो है वो बहुत ही सुंदर है, अलग है। अब उनका कहना यह है, उनका कहना ऐसा रहता है कि बादल पृथ्वी के नजदीक आकर, बादल पृथ्वी के नजदीक आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं। अब कितना फिर से कंपैरिजन जो रहती है, इनकी तुलना जो है वो बड़ी सुंदर है। उनका कहना है कि बादल इस तरह से पृथ्वी के नजदीक आकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे विद्वान व्यक्ति, देखिए विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके विनम्र हो जाते हैं। से ये बात बहुत सुंदर है कि जिनको विद्या प्राप्त होती है वो कभी भी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, उनका क्लियर काम है। और वो हमको थोथा जना बाजे घना, हमको मालूम है कि जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है वही ज़्यादा बड़बड़ करते हैं। तो जिनके पास में बहुत ज़्यादा, ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास में बहुत सारी क्या क्या कहते हैं विद्या है, तो वो हरदम विनम्र रहता है। तो इस तरह से इनका कहना है कि बादल जो है वो उसी तरह झुके हुए हैं। ठीक है। बूंद आघात सहही गिरी कैसे, बूंद आघात सहही गिरी कैसे, खल के बचन संत सहे जैसे। अब फिर से इतना सुंदर तुलना की है इन्होंने कि क्या बताएं। इसका मतलब ऐसा है कि छोटी नदियां जैसे पहाड़ के बूंदों, मतलब उनका कहना है कि बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है। अब देखिए उन्होंने कहा कि बादल जो है वो नीचे झुककर बारिश कर रहे हैं, अभी बरस रहे हैं, और वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति विनम्र हो रहा है। लेकिन आगे फिर ये कहते हैं कि ये जो बरस रहे हैं बादल, ये बादल की बूंदें जो है वो कहाँ गिर रही है, वो पहाड़ की चोटियों पर गिर रही है। अब पहाड़ की चोटियों पर जो गिर रही है, तो उनको कहना यह है कि बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ रही है, और पहाड़ बूंदों को इस प्रहार को इस प्रकार सह रहे हैं, पहाड़ पर बेचारे सहन कर रहे हैं जो पानी उन पर गिर रहा है। तो उनका कहना यह है कि पहाड़ बूंदों के प्रहार को इस प्रकार शांत भाव से सहन कर रहे हैं। पहाड़ शांत खड़ा है, जैसे संत पुरुष दुष्टों के कटु वचनों को सह लेते हैं। जैसे संत पुरुष दुष्टों को कटु वचनों को सह लेते हैं, मतलब कटु का मतलब है खराब। जितने भी हमारे यहाँ संत हुए हैं उन पर बाकी जो समाज के जो खराब लोग हैं उन्होंने हरदम टीका की है, उनके बारे में भला बुरा कहा है। लेकिन संत लोग क्या कहते हैं, शांत बैठे रहते हैं। उनका क्लियर काम रहता है कि एक ही बात में और कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, उनको शांति के साथ बैठे रहते हैं। कोई उनको कुछ भी कहे वो अपनी अच्छाई करते जाते हैं। ठीक है। तो उनका कहना ये पहाड़ उसी तरह से ये बूंदे जो है बारिश की वो सहन कर रहा है। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरे हूं धन घल इतराई, जस थोरे हूं धन घल खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीव ही माया लिपटाने। अब ये आपको आगे मालूम पड़ेगा कि ये बहुत बहुत ज्यादा सुंदर है। जैसे इनका कहना है कि छोटी छोटी नदियां क्या कहती है, वर्षों के जल से भरकर, ये पानी अब नीचे गिर गया, पहाड़ों पर गिर गया, पहाड़ों से अब कहाँ आ गया, वो छोटी छोटी नदियों में आ गया। तो अब यहाँ पर भी उनका चालू है तुलना। छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर, छोटी नदियां हैं वो अपनी, उनका किनारा छोटी छोटी रहती है, उनका किनारा जो है वो छोटा रहता है,
उनका बहाव जो है वो नीचे की तरफ रहता है, और छोटा सा उनका, जिसको हम कहते हैं कि उनका पात्र जो है वो छोटा रहता है। तो अब दोनों तरफ किनारे जल्दी जल्दी, इधर भी किनारा इधर भी किनारा, बीच से वो बहते रहती है। तो छोटा किनारा है उनका, तो उससे क्या होता है कि वर्षा से वो तुरंत भर जाती है। छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। मतलब फिर नेचुरली क्या होता है, अपने किनारों को तोड़ देती है वो। अगर ज्यादा पानी भर गया नदी में तो फिर क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ आने से क्या होता है कि समंदर के नदी के तीरों से भी वो आगे निकल जाता है उसका पानी। जैसे अब फिर से देखिए, छोटी नदियां वर्षा के जल से भरकर अपने किनारों को तोड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है, किनारे छोड़ रही है। जैसे मामूली धन पाकर, थोड़ा सा पैसा पाकर भी दुष्ट लोग इतराने लगते हैं, यानी अपनी मर्यादा का त्याग करते हैं। दुष्ट लोग जो है वो ज्यादा इतराने लगते हैं, थोड़ा सा भी पैसा रहा तो ज्यादा इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदला हो गया है। पृथ्वी पर गिरते ही पानी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। गंदला का मतलब है गंदा हो जाता है, मानो प्राणी से माया लिपट गई हो। इसका मतलब देखिए दोस्तों, संत लोग जो हैं वो इन सब चीजों से अलग रहते हैं। जैसे घर, घोड़ा, गाड़ी, संसार, इन सब से वो अलग रहते हैं, क्योंकि इन सब को वो कहते हैं माया है ये, क्योंकि ये आज है और कल नहीं। संत लोग जो है वो इन सब से अलग रहते हैं, इन सब से दूर रहते हैं। तो इसलिए उनसे ये माया लिपटती नहीं है। लेकिन अब ये कैसा हो जाता है कि ये पानी, जैसे पानी की वजह से, पहले उन्होंने कहा कि पानी ऊपर से आ रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर वो पहाड़ों पे आके गिर रहा है, फिर अब कह रहे हैं कि नदियों से बह रहा है, नदियों के किनारों से ज्यादा बह रहा है, फिर इधर पानी आ गया है। तो अब क्या हो गया कि पानी सब गंदा हो जाता है। पृथ्वी पर गिरते ही पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि गंदगी पृथ्वी पर है। इसलिए जैसा ही आपका जन्म हो जाता है तो बस आपके माता पिता, ये सब जो है, ये सब माया है। संत लोग जो कहते हैं माया है, तो हमारे तुलसीदास जी भी ये कहते हैं, जैसे ही आपका जन्म हो जाता है तो ये माया में लिपट जाते हैं। वैसा ही ऊपर से आकाश से आने वाला पानी जो है वो जैसे ही पृथ्वी पर गिरता है वो माया में लिपट जाता है, गंदा हो जाता है। ठीक है, कितना मतलब सुंदर उसका वर्णन किया है और बहुत ही अच्छा लगता है। समिटी समिटी जल भरही तलावा, समिटी जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। पही का मतलब है तरफ, समिटी मतलब धीरे धीरे। सरिता जल जल निधि मोह जाई, सरिता का मतलब है नदी, जल निधि का मतलब है समुद्र। होई अचल जिमि जीव हर पाई, मतलब जैसे, जिमि का मतलब होता है जैसे। इसका मतलब देखिए ऐसा है कि वर्षा का पानी एकत्र होकर तालाब में भर रहा है। देखिए वर्षा का पानी अब क्या हो गया, पानी वो गंदा हो गया वगैरह उन्होंने बोला। अब लेकिन ये वर्षा का पानी जो है वो तालाब में भर रहा है। कैसे भर रहा है, जैसे एक एक कर सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं। इसी तरह से एक एक बूंद बूंद पानी जो है वो तालाब में गिर रही है, वो तालाब के पास आ रही है, मतलब तालाब में गिर रही है और तालाब बड़ा हो रहा है। तो उसी तरह से सद्गुण, सज्जन व्यक्ति जो है उनके पास में सभी सद्गुण चले आते हैं, और सज्जन व्यक्ति में ही सब सद्गुण आपको मिल जाते हैं। नदी का पानी, देखिए नदी का पानी समुद्र में जाकर उसी प्रकार स्थिर हो जाता है। सभी नदियां जो है वो समुद्र में जाके मिल जाती है। तो समुद्र का पानी जो है, नदी का पानी जो है वो समुद्र में जाकर स्थिर हो जाता है, वहां पर बहना उसका बंद हो जाता है। और उसके बाद में जिस प्रकार मनुष्य हरि को प्राप्त कर अचल हो जाता है, मतलब अगर किसी संत को, किसी व्यक्ति को अगर भगवान मिल जाता है, परमेश्वर मिल जाता है, तो उसके बाद में उसको पाने जैसी कोई चीज है नहीं। तो उसी तरह नदी बहते 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 समंदर में आके मिल जाती है और वहां स्थिर हो जाती है, वहां उसका बहना बंद हो जाता है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, साधना करता है, और तब तक साधना चालू रखता है कि जब तक ईश्वर प्राप्त न हो जाए। और जिस दिन ईश्वर प्राप्त हो जाता है बस उस दिन उसका सब कुछ बंद हो जाता है, शांत हो जाता है, अचल हो जाता है वो। तो इसी तरह से ये सुंदर जो है वो आपने देखा कितना सुंदर हमारी ये जो चौपाई थी। अब ये चौपाई के बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी दोहा देखते हैं। दोहा मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर उसका जो मीनिंग है वो मैं आपको समझाऊंगा। दोहा देखिए, दोहा ऐसा है,
हरित भूमि तृण संकुल, हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवादते। ये जिमी, जिमी का मतलब ध्यान में रखिए, इन्होंने हर जगह उदाहरण दिए। जिमी का मतलब है जैसे, कि जैसे ऐसा हो गया है तो ऐसा होगा, तो जिमी का मतलब है जैसे। लुप्त होई सदग्रंथ, इसका मतलब है हरित, हमारी जो भूमि है ये अभी क्या हो गया, हमारी भूमि जो है वो हरी भरी हो गई है, सब तरफ हरी भरी हो गई है। तो उससे क्या हो जाता है कि हरी भरी होने की वजह से कौन सा रास्ता इसमें है, कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि सब जगह क्या दिखता है, हरा हरा ही दिखता है। अब फिर से इन्होंने किस बात से तुलना की है, इस बात की जैसे, अब देखिए फिर से सब तरफ हरा हरा हो गया है। अब ये हरा हरा होने की वजह से क्या हो रहा है, इनका कहना यह है कि कोई पंथ, कोई पंथ का मतलब है रास्ता, रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब तुलना देखिए कैसे, जैसे पाखंडी के पाखंड से सदग्रंथ नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, कोई क्रूर व्यक्ति, कोई दुष्ट व्यक्ति आता है और क्या कहता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के सदग्रंथ, अच्छे अच्छे ग्रंथ जो है वो क्या कर देता है, उसको खत्म कर देता है। मतलब हमने देखा है कि पुराने समय में जब हमारे पास में पर्टिकुलरली 11, 12, 13 का जो हमारा 11वें शतक में, 12वें शतक में या 13वें शतक में, जब हिंदुस्तान के बाहर से जो हमारे पास में शासक आए थे, उन्होंने हिंदुस्तान का बहुत सारा नुकसान किया था। यहाँ पर के मंदिरें सब तोड़ दिया था, यहाँ पर के बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं उनको खत्म कर दिया था। तो उनका कहना यह है कि धरती पर इस वक्त परिस्थिति ऐसी है कि सब तरफ हरा ही हरा है, जिसमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। उसी तरह अगर जिस तरह कोई दुष्ट के आने से सब अच्छाई जो है वो सब खत्म हो जाती है और सब तरफ बुराई बुराई दिखती है और कुछ भी नहीं दिखता है। ये दोहा जो है बहुत सुंदर है और इनकी तुलना करने की तरीका जो है वो उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर तुलना करते हैं ये लोग, तुलसीदास जी हमारे। अब मैं फिर से एक चौपाई है, वो चौपाई पढ़ लेता हूँ। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई। अब देखिए मैंने पहले बोला, ये थोड़ा सा केयरफुली सुनिए, पूरा केयरफुली सुनिए और उसके बाद में इसका जो मीनिंग है वो ज्यादा केयरफुली सुनना ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है। दादुरी धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बट समुदाय, नव पल्लव भय बिटपाने का, साधक मन जस मिले विवेका। इतना सुंदर लिखा है। देखिए इनका कहना है, कवि कहते हैं कि वर्षा काल में क्या हो जाता है, दादुर, दादुर का मतलब है मेंढक। मेंढक जो है, मेंढक का क्या करते हैं, वर्षा काल में चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुहावनी लगती है। मेंढक जो आवाज करते हैं, मेंढक जिसको हम इंग्लिश में फ्रॉक कहते हैं, वो ऐसे बड़बड़ करते हैं, डराव 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 की आवाज आती है। तो वर्षा में क्या आती है, इनकी आवाज बहुत ज्यादा आती है। तो कवि कहते हैं कि इनकी आवाज जो है सब तरफ से आती है, इसलिए सुहानी लगती है। मानो विद्यार्थियों का समूह, ये बड़ा सुंदर तुलना है ये, बड़ी यानी मानो विद्यार्थियों का समूह जो है वो वेद पढ़ई जनु बट समुदाय। वेद का मतलब है वेद, वेद हमारे पास ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो है ये वेद है। उसके बाद में बटु का मतलब है छोटे ब्राह्मण लोग, समुदाय का मतलब है उनका समुदाय, कि जैसे छोटे ब्राह्मण बच्चों का समुदाय जो है वो वेद का पठन करते हुए जैसे आवाज करते हैं, वैसे ही आवाज मेंढक की आवाज से आती है वर्षा ऋतु में। बहुत सुंदर। नव पल्लव भय बिटप अनेका, नव पल्लव, बिटप, बिटप मतलब वृक्ष, पल्लव मतलब पत्तियां, साधक मन जैसे मिले मिले विवेका, विवेका मतलब है विवेक, विवेक का मतलब है ज्ञान। सचमुच जो बहुत सुंदर, मैंने ये शब्द जो है ये उस जमाने का है, उस जमाने का हिंदी है, उस जमाने की बोली है, ये खड़ी बोली जिसे वो कहेंगे, हिंदी तो नहीं कह सकते लेकिन वो खड़ी बोली है। तो ये देखिए आप इसमें, अनेक वृक्षों में नए नए कपोले आ गए। कपोले का मतलब यहाँ दिया, नव पल्लव, पल्लव का मतलब है नए नए पत्तियां आ गई है। उसके बाद में कपोले आ गए जिससे वे ऐसे हरे भरे और सुशोभित हो गए हैं। अब वृक्षों को अगर नए नए पत्ते मिल जाएंगे तो वो सुशोभित होने ही वाले हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जैसे मिले विवेका। वो वृक्ष को नए नए जिस तरह से पत्ते आने से वृक्ष सुशोभित दिखता है, उसी तरह से
उसी तरह से आज जैसे साधना करने वाले व्यक्ति का मन ज्ञान मिलने पर जैसा प्रफुल्लित हो जाता है, साधक जो भी है उसका मन ज्ञान मिलने पर जैसा प्रफुल्लित हो जाता है, उसी तरह से ये वृक्ष जो है वो प्रफुल्लित हो गए। अर्क जवास पात बिनु भयो, जस सुराज खल उद्यम गयो, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। अब ये देखिए हर चीज का मतलब जो है, अर्क ये एक वृक्ष है जिसको हम मदार कहते हैं। उसके बाद में सूरज, खल का मतलब है दुष्ट लोग, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये थोड़े से ध्यान में रहिए। कतहु नहीं मिली, कतहु का मतलब है बिल्कुल नहीं मिली, धूरी का मतलब है धूल। अब ये सब जो है ये थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, शब्द जो है वो अलग अलग है, तो हमारा काम है कि इनको हम समझ लेते हैं बराबर, उसके बाद से ही हमारा हम ढंग से समझ पाएंगे। बरसात के दिनों में मदार और जवासा के पौधे पत्तों से राहित हो गए हैं, ठीक है। मदार और जवासा के पौधे पत्तों से राहित हो गए हैं, मतलब उनके पत्ते निकल गए हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो अच्छे शासक के राज में दुष्टों का धंधा जाता रहा हो। अब ये कैसी तुलना है देखिए, मदार और जवासा के पौधे पत्तों से रहित हो गए हैं, मतलब अभी उनके पौधों पर पत्ते बिल्कुल नहीं रहे हैं, उनकी तरफ देख के ऐसा लगता है कि अच्छे शासक के राज में दुष्टों का धंधा जाता रहा है। मतलब अगर अच्छा शासक रहा, अच्छा राजा रहा, तो वो क्या कहता है, दुष्ट लोगों को अपने यहाँ काम नहीं करने देता। उसी तरह से ये तुलना की गई है। धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है, खोजत कतहु मिलही नहीं धूरी, कहीं पर भी खोजो तो आपको धूल नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, मतलब जैसे बहुत चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति, जिसे गुस्सा आने वाला व्यक्ति है, वो धर्म के राह पर चल ही नहीं सकता, उसी तरह से वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। धूल जो है वो दुष्ट है, वो खराब है, और जैसी वर्षा गिर जाती है तो क्या हो जाता है, धूल नष्ट हो जाती है, सब कुछ साफ दिखने लगता है। कितना सुंदर वर्णन जो है जो हमारे तुलसीदास जी ने किया है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, ये बहुत ही सुंदर है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी। उपकारी मतलब उपकार करने वाले जो है उनको यहाँ पर किया गया उपकारी। निशितम घन खद्यात विराजा, निशी तम का मतलब है घन, घन मतलब घनघोर, खद्यात मतलब खद्योत का मतलब है जुगनू, रात को जो चमकते हैं जिनसे प्रकाश निकलता है उनसे हम जुगनू कहते हैं। खद्योत विराजा जनुदभिन्न कर मिला समाजा। वाह वाह, कितना सुंदर है, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, और हमको ये सब समझना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है। देखिए उन्होंने लिखा है, अनाज से युक्त पृथ्वी कुछ इस तरह शोभायमान हो रही है। अनाज से युक्त पृथ्वी इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। देखिए अनाज से युक्त पृथ्वी पर, इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर सब तरफ अनाज फैला हुआ है, सब तरफ अच्छे खेत लहला रहे हैं। पृथ्वी कुछ इस तरह शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि समाज में ऐसे जो लोग हैं जो सब लोगों पर उपकार करते हैं, सब अच्छा कार्य करते हैं, सब लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो उनके बारे में सब लोग बहुत अच्छा कहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनके वो ऐसे शोभा देते हैं समाज में, एक लोग कहते हैं कि ये देखो ये कितने अच्छे व्यक्ति है। उसी तरह इनका कहना यह है कि पृथ्वी पर जब सब तरफ खेत मतलब लहलहाते हैं, सब पृथ्वी पर चारों तरफ हरियाली छाई है, उस वक्त पृथ्वी बहुत ही सुंदर दिखती है, शोभायमान दिखती है। कैसे? जिस तरह से समाज में उपकार करने वाले ये लोग दिखते हैं। रात के अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। रात के अंधकार में जुगनू जो है, खद्योत को का क्या मीनिंग है? खद्योत का मतलब है जुगनू। अब जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया है। रात के वक्त ये जो हमारे खद्योत सब जमा हो गए हैं, मतलब हमारे जुगनू जो है वो जमा हो गए हैं, तो नेचुरली कैसे दिखते हैं? जैसे घमंडी लोग जो है
वो एक घमंडी लोग जैसे एक हो जाते हैं तब वैसे दिखते हैं। जनु दभिन्न कर मिला समाजा, जनु जनु मतलब जिस तरह से, दभिन्न कर मिला समझ, दभिन्न का मतलब है घमंडी लोग। अब ये घमंडी लोग मिलकर एक समूह उनका बन गया है, ऐसा दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि निर्वाही चतुर किसान, कृषि निर्वाही चतुर किसान, जिमी मतलब फिर से जैसा, निर्वाह कर्म, निर्वाह का मतलब ये है निराना, जिसको हम कहेंगे निराना का मतलब ये होता था कि कोई भी अच्छी चीज में से गलत गलत चीजें निकाल देना। जिसका मतलब है जैसे आपके पास में खेत में से आपने अगर कोई पीक निकाला है, कोई क्रॉप निकाला है, और क्रॉप में से खराब खराब जो दाने हैं वो निकाल के बाहर फेंक देना, उसको कहते हैं निराना। उसके बाद में आप देखिए, कृषि निर्वाही चतुर किसान, जो चतुर किसान होते हैं वो क्या कहते हैं, कृषि में जो भी उगाया गया है उसमें से खराब खराब चीजें निकाल देते हैं। जिमी बुध तजही मोह मद माना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि चतुर किसान अपने फसलों की निराई करते हैं, उनकी जो फसल निकलती है उसकी निराई करते हैं। उसका मतलब उसमें से अपनी फसल से घास फूस जो भी है वो निकाल कर फेंक देते हैं। प्योर जो घास है वो वहां पर रखते हैं, प्योर जो फसल है वही वहां रखते हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे विद्वान लोग मोह मद और माया का त्याग कर रहे हैं। किसानों की तरफ देख के जो अपने फसलों की केयर ले रहे हैं, जिसमें से गलत गलत घास फूस जो है वो बाहर फेंक रहे हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो विद्वान लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने में से विद्वान लोग मोह मद और माया का त्याग कर रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर लिखा है ये। देखत चक्रबाग, देखत चक्रबाग खगनाई, खग का मतलब है पक्षी, और चक्रबाग क्या है, चक्रबाग ये एक पक्षी का नाम है। कलही पाई जिमी धर्म पराही, फिर से जिमी का मतलब है, ये ध्यान में रखिए, जैसे, ये ध्यान में रखिए, जिमी जिमी जहां पर यूज हुआ है उसका मतलब है ये, उसका जिमी का मतलब है जैसे। बरसात के दिनों में चक्रवाक पक्षी कहीं दिखाई नहीं देता। देखिए, देखी अतः चक्रवाक खगनाही, देखने पर पता चलता है बरसात में कि चक्रवाक पक्षी जो है वो कहीं दिखाई नहीं देता है। इससे ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग में धर्म पलायन कर गया हो। ये इनकी तुलनाएं तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा लगता है कि जैसे चक्रवाक जो पक्षी है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। अब वो दिख नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है कि इसका मतलब ये है कि अभी जो कलियुग आ गया, कलियुग का मतलब है कि जिसमें बिल्कुल अच्छा वातावरण नहीं है, जिसमें सब गंदगी भरी हुई है, सब लोग अच्छे नहीं है। तो इस वजह से इस कलियुग में धर्म नहीं रहा। अभी जैसे अच्छे दिनों में बरसात में चक्रवाक दिखाई नहीं देता है, वैसे ही इस कलियुग में अभी धर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत सुंदर है। विविध जंतु संकुल, विविध जंतु सकुल माही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। इसका मतलब है इस पृथ्वी जो है हमारी अनेक जीवों से भरी पड़ी हुई है, यह उसी तरह से शोभायमान हो रही है। पृथ्वी जो अलग अलग जीवों से भरी पड़ी है, लेकिन वो शोभायमान दिखती है, बहुत अच्छी दिख रही है। वो इस तरह से शोभायमान दिख रही है जैसे अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि होती है। जैसे प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, सुराजा का मतलब है अच्छा राज, अच्छा राज्य करने वाला राजा। तो जिसका सुराज्य है, सुराज का मतलब है अच्छा राज, जिसका अच्छे राज में जैसे दूसरे राज्यों से भी वहाँ लोग आ जाते हैं, यहाँ की प्रजा बढ़ जाती है, वहाँ विकास होता है सब तरह का। तो ये उसी तरह से लगता है जैसे पृथ्वी पर सब तरह के जो जीव जो है वो आके रहते हैं और अच्छा दिखता है, पृथ्वी पर शोभायमान दिखता है। ये उसी तरह की तुलना की गई है कि जैसे एक अच्छे राज्य में, अच्छे राजा के पास में, उनके राज्य में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आके रहते हैं और प्रजा का विकास होता है। जहूं जहां तहां रहे पथिक थकिनाना, जहां जहां तहां का मतलब है जहां तहां। जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ जितने भी लोग हैं ये जो अलग अलग प्रकार के राही है, जैसे अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के जीव है पृथ्वी पर, उसी तरह अलग अलग प्रकार के लोग हैं। राही, राही का मतलब है प्रवास करने वाले लोग, प्रवासी जिनको हम कहते हैं, जो थक, लेकिन अपने ये जो इतना सारा इधर से उधर जा रहे हैं, वो ये जो राही है,
वो थक गए हैं, अभी थक कर ठहरे हुए हैं। कैसे? जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। कैसे थक गए हैं वो? जैसे मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रिय शिथिल हो जाती है और विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपके लिए समझना थोड़ा कठिन है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ज्ञान जैसे ही प्राप्त हो जाता है, जैसे वो व्यक्ति शांत हो जाता है, तो उसकी इंद्रिय जो है, ऑर्गन्स जो है, वो डिमांड करना छोड़ देते हैं। जैसे हमारी आंखें हैं, आंखों को, अभी जैसे आप छोटे हो तो आपकी आंखों को क्या देखना अच्छा लगता है? मोबाइल, इंटरनेट। तो उसके बाद में कहीं जाना आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी जीभ जो है उसको अच्छा अच्छा खाना अच्छा लगता है। ये सब हमारे ऑर्गन्स है। तो जो आदमी जिसको पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके लिए ऐसा रहता है कि उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। ये बहुत ही सुंदर है। इस तरह से यहाँ पर पृथ्वी पर लोग जो है वो थक गए हैं, लेकिन उसकी तुलना तुलसीदास जी ने ये कही है कि ये जो लोग थक गए हैं, इसका रीजन केवल एक ही है कि ये ज्ञान प्राप्त योगी की तरह है। ये ध्यान रखिए, कितना सुंदर तुलना की गई है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फिर से अब एक चौपाई हो गई, फिर दोहा हो गया, फिर चौपाई हो गई। अब आखिरी दोहा है, ये बड़ा सुंदर दोहा है। देखिए, कबहु प्रबल बह मरुत, कबहु प्रबल बह मारुत, जहां तह मेघ बिलाई। इसका मतलब है जब भी क्या रहता है, कभी कभी वायु जो है, मारुत का मतलब है, मारुत हनुमान, आप जानते हो हनुमान को क्या कहते हैं? मारुति कहते हैं। मारुति का मतलब है वो पवन पुत्र कहते हैं उसे। तो पवन जो है, हमारी हवा जो है, वो बहुत तेज गति से कभी कभी बहती है। कबहु मतलब कभी कभी, प्रबल, प्रबल मतलब तेज, बह मारुत, हमारी हवा जो है वो तेज बहती है। जहां तह मेघ बिलाई, तो जहां जहां हवा तेज बहती है वहां से मेघ जो है, मेघ मतलब बादल, वो गायब हो जाते हैं। बिलाई का मतलब, बिलाही का मतलब है गायब हो जाना, ठीक है? तो वो गायब हो जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है, जिमी यानी जैसे कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। कपूत का मतलब है ऐसा व्यक्ति, ऐसा लड़का कि जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उपजे का मतलब है जिसका जन्म होना। जैसे किसी भी व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसे या तो सपूत कहते हैं या कपूत कहते हैं। सपूत का मतलब है जो अच्छे कर्म करेगा, कपूत का मतलब है जो अच्छे कर्म नहीं करेगा। कुल सधर्म नसाही, नसाही का मतलब है नष्ट होना। अब देखिए कैसा सुंदर है, वायु के तेज बहने से बादल उसी तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे परिवार में कुपुत्र के पैदा होने से, ऐसा व्यक्ति जो अच्छे कर्म नहीं करता, वो अगर पैदा होता है तो कुल के उत्तम धर्म का नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो सब ऐसे कर्म करता है कि आपके कुल की सब मान मर्यादा जो है उसको मिट्टी में मिला देता है। कबहु दिवस, कबहु का मतलब कभी कभी, कबहु दिवस मह निबड़तम, कबहु का प्रकट पतंग। इसका मतलब यह है कभी कभी क्या हो जाता है कि बादल जब छा जाते हैं तब घनघोर अंधेरा छा जाता है। कबहु दिवस मह निबिड़तम, निबिड़ का मतलब है घनघोर और तम का मतलब है अंधकार। और कभी कभी क्या हो जाता है प्रकट पतंग। आप देखिए पतंग किसको कहा है? यहाँ पतंग का मतलब है सूर्य। कभी कभी घनघोर बादलों की वजह से घनघोर अंधेरा छा जाता है, तो कभी कभी सूर्य निकल पड़ता है। तब ऐसा लगता है जैसे बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, जैसे पाई कुसंग सुसंग। इसका मतलब यह है कि जैसे बुरी संगत पाकर ज्ञान नष्ट हो गया। देखिए बुरे लोगों की वजह से ज्ञान नष्ट हो जाता है और अच्छी संगत पाकर ज्ञान फिर से वापस आ जाता है। ये बहुत ही क्या बोलेंगे उसको, सुंदर लिखा है ये। बुरे व्यक्ति की आप सोहबत में रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसी तरह बुरी व्यक्ति की सोहबत में अगर हम रहते हैं तो ज्ञान निकल जाता है, और अच्छी व्यक्ति की सोहबत में, अच्छी व्यक्ति की कंपनी में हम जब रहते हैं तो ज्ञान आ जाता है। तो दोस्तों ये जो आज जो हमने देखा है कि बरसही जलद, बरसही जलद मतलब बहुत क्या बोलेंगे, जलद बरसना, उसको तीव्रता से बरसना। सब वर्षा ऋतु का ये वर्णन है यहाँ पर। कितना सुंदर, पहले कहा कि फिर बारिश नीचे झुक के आ रही है, फिर वो पहाड़ों पर गिर रही है, फिर वो तालाब में गिर रही है, फिर गंदी हो रही है, फिर
बाकी इतना सुंदर वर्षा ऋतु के हिसाब से जो वर्णन किया गया है ये बहुत सुंदर किया है। ये रामचरितमानस में किष्किंधा कांड जो है उसमें से ये पद्यांश लिया गया है। और दोस्तों इस बहाने आपको रामचरितमानस का एक छोटा सा पद्यांश पढ़ने को मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो बहुत बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़ा नाम है साहित्य का। और मैंने बताया जैसे आपको कि उस वक्त कुछ नहीं था, तब भी ये जो चीज़ें जो आज हमने ये पद्यांश पढ़ा है ये लोगों को याद रहता था पूरा, इतना सुंदर चीज़ है ये। तो ये आज हमने जो लेसन देखा है ये इसकी भाषा जो है वो आपकी बार बार पढ़ने से ही समझ में आएगी, वैसे नहीं समझ में आएगी। तो इस वक्त आप एक काम कीजिए, आपके हाथ में किताब रखिए, किताब के बाद में ये वीडियो देखिए ताकि आपको एक एक शब्द का मीनिंग समझ में आ जाएगा। इनकेस कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो आप बार बार देखिए, फिर से देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके पीछे के जो आंसर्स हैं वो आप ध्यान से देखिए। ये आपके लिए मैं कहूँगा कि 10th एंटायर जो है हमारा हिंदी, तो उनके लिए ये अच्छा लेसन है। ये थोड़ा साहित्यिक है, साहित्य से संबंधित ये जो पद्यांश लिया गया है ये बहुत सुंदर है। आप इसका ढंग से इसकी पढ़ाई कीजिए, आखिर में दिए जो क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व कर लीजिए और साथ में वर्क बुक भी सॉल्व कर लीजिए। इनकेस कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वर्क बुक देखिए और ये वीडियो बार बार देखिए ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी समस्याएं हैं उसका वो आपको सॉल्व करते आएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग हमारे दूसरा लेसन देखने वाले हैं। दोस्तों ये 10th स्टैंडर्ड का एंटायर हिंदी का हमारा सेशन चल रहा है और इसमें आज हमने जो गोस्वामी तुलसीदास जी का पद्यांश आज हमने पढ़ा है, इसका नाम था बरसई चली। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।